মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ যিয়ে য'তে আছে ভালে আছে। তো আজি মই নীলকণ্ঠ পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ ওলাইছোঁ। प्रथम प्रश्न तो আছে, लेखिका ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया था। उत्तर तो हबो चिड़िया बेचने वाले दुकान की ओर। द्वितीय तो प्रश्न আছে, लेखिका ने अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद रखना पड़ता था। लेखिका को अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद रखना पड़ता था। उत्तर तो हबो पालतू बिल्ली चित्रा के कारण। आठ प्रश्न আছে, नीलकंठ शीर्षक लेख किसका है। उत्तर तो हबो नीलकंठ शीर्षक लेख महादेवी वर्मा जी का है। आठ प्रश्न আছে, मयूर को किसने युद्ध वाहन के रूप में चुना था। उत्तर हबो कार्तिकेय ने। आठ प्रश्न, नीलकंठ किस विधा की रचना है अथवा नीलकंठ किस विधा की लेख है। नीलकंठ एक रेखा चित्र है अथवा नीलकंठ रेखा चित्र विधा की लेख है। पिछर प्रश्न तो, नीलकंठ की राधा कौन है। उत्तर तो हबो नीलकंठ की राधा मोरनी है। आठ प्रश्न আছে, महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई। महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए 35 रुपये कीमत चुकाई थी। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी। परफेक्ट जेंटलमैन। महादेवी वर्मा कौन थी। महादेवी वर्मा नीलकंठ पाठ के लेखिका थी। आठ प्रश्न আছে, हिंदी गद्य साहित्य में महादेवी वर्मा का अवदान क्या है। उत्तर तो हबो हिंदी गद्य साहित्य संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का अवदान महादेवी जी को मिलता है। आठ प्रश्न আছে, महादेवी वर्मा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उत्तर तो हबो महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पिछर प्रश्न तो আছে, महादेवी वर्मा को पद्मभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। 1956 में। महादेवी वर्मा की 3 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखो। दीपशिखा, यामा और नीरजा। आठ प्रश्न আছে, महादेवी वर्मा की 3 गद्य रचनाओं के नाम लिखो। उत्तर अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। मोर का नाम क्या था। उत्तर नीलकंठ था। मोरनी का नाम क्या था। राधा था। लेखिका ने बिल्ली का नाम क्या रखा। उत्तर तो हबो चित्रा रखा था। लेखिका ने नीलकंठ को चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक क्यों बनाया था। लेखिका ने नीलकंठ को क्यों चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक बनाया था। लेखिका ने नीलकंठ को इसलिए चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक बनाया था क्योंकि नीलकंठ और जीवों का देखभाल किया करता था। आषाढ़ के महीने में राधा क्या करती थी। उत्तर हबो आषाढ़ के महीने में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता तब वह कभी ऊंचे झूले पर कभी अशोक की डालियों में अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती थी। आठ प्रश्न से, मोर मोरनी के नामकरण का क्या आधार था। नीला ग्रीवा होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसकी राधा के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती थी। विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन कहती थी क्योंकि नीलकंठ की बोलचाल तथा सम्मानपूर्वक मुद्रा को देखकर
विस्मयाभिभूत होकर यह उपाधि दी थी। महादेवी जी दूसरी मोरनी के लिए कितनी कीमत चुकाई थी? 7 रुपये। मोर के पंजों से क्या बनती है? उत्तर हो, मोर के पंजों से दवा बनती है। महादेवी द्वारा पालित कुत्ती का नाम क्या था? महादेवी वर्मा जी द्वारा पालित कुत्ती का नाम था कजली। नीलकंठ का अंतिम परिणाम क्या हुआ? उत्तर तो हबो नीलकंठ मर चुका था। राधा कैसे दुकेली थी? उत्तर तो हबो राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा में दुकेली थी। पठित महादेवी वर्मा के पाठ का नाम क्या है? नीलकंठ है। राधा किसका नाम है? राधा मोरनी का नाम है। नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि किन्होंने दी थी? विदेशी महिलाओं ने दी थी। अंत प्रश्न से चिरीमार कहाँ के रहने वाले थे? चिरीमार शंकरगढ़ के रहने वाले थे। राधा ने कितने अंडे दिए थे? राधा ने 2 अंडे दिए थे। बड़े मियाँ कौन थे? बड़े मियाँ चिड़िया बेचने वाले दुकानदार थे। बड़े मियाँ का भाषण कैसा था? बड़े मियाँ का भाषण तूफान मेल की तरह था। राधा के अंडे को किसने फोड़ डाला? राधा के अंडे को कुब्जा ने फोड़ डाला। महादेवी वर्मा जी क्या बनना चाहा था? महादेवी वर्मा जी बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहा। महादेवी वर्मा जी की समस्त काव्य कैसी है? महादेवी जी की समस्त काव्य वेदनामय है। तो এইখিনি আছিল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, সৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক আনটো ভিডিঅ'ত দিয়া হ'ব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ ইয়াতে।